हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.3 का इंट्रोडक्शन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 7.3 एक्सरसाइज से हम फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, क्योंकि हमने जो भी 7.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन किए थे, जो कि हमने किए थे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से, हमने उसको सॉल्व किए थे। तो यही जो सारे क्वेश्चन हैं वो हम उनको फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब आप आगे जैसे जैसे आप आगे पढ़ोगे, बहुत सी प्रॉब्लम्स ऐसी आएगी जो फंडामेंटल से इजीली आपको लगे कि ये प्रिंसिपल से इजीली सॉल्व होते हुए लगेगी बनिस्बत की फॉर्मूले की, क्योंकि हर फॉर्मूला की कोई कंडीशन होती है। उन कंडीशन को जब वो फुलफिल करते हैं तभी हम उन फॉर्मूलाज को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो जो 7.2 एक्सरसाइज हमने यहाँ पे काउंटिंग के मैथड से किया था, वही क्वेश्चन हम यहाँ पे उन फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो 3 फॉर्मूलाज हम इस एक्सरसाइज के अंदर पढ़ेंगे। तो 1 बाय 1 फॉर्मूला को देखते हैं, और मैं आपको ये कंडीशन भी बताऊंगी कि आपको क्वेश्चन को देख के कैसे पता लगाना है कि हमें ये वाला फॉर्मूला वहाँ पे यूज़ करना है। तो सबसे पहले हमारी इसकी चैप्टर में एक्सरसाइज के अंदर सबसे पहले हम परम्यूटेशन के लिए फॉर्मूला देख रहे हैं। परम्यूटेशन की डेफिनेशन हम 7.1 7.2 दोनों इंट्रोडक्शन वीडियो में देख चुके हैं। अभी हम यहाँ पे फिर से समझते हैं एक्चुअल में परम्यूटेशन है क्या, क्योंकि ये तीनों फॉर्मूलाज आपके परम्यूटेशन के हैं। तो अ परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट। तो सबसे पहले ये परम्यूटेशन हमारा यहाँ पे क्या है, नंबर्स का हम यहाँ पे क्या करते हैं, नंबर्स का या ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, अल्फाबेट्स हो सकता है, ऑब्जेक्ट्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उनका अरेंजमेंट करते हैं इन अ डिफाइनेट ऑर्डर। और मैंने आपको पहले ही बताया था परम्यूटेशन के अंदर अरेंजमेंट और ऑर्डर का बहुत यहाँ पे वैल्यू होता है, ऑर्डर का भी यहाँ पे नंबर्स के अंदर। क्योंकि मैंने आपको कहा था अगर आपको 1 2 3 नंबर को अरेंज करना है तो 1 2 3 लिखोगे तो 123 हो जाएगा, 3 2 1 लिखोगे 321 हो जाएगा। इसलिए ऑर्डर यहाँ पे बहुत मैटर करता है। ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और ऑल एट अ टाइम। तो उन ऑब्जेक्ट्स में जो भी ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे हमने 7.2 एक्सरसाइज में सॉल्व किए थे कि हमने 5 नंबर हमें दिए थे, उसमें से हमने 3 नंबर को लेकर के, और हमें बताना था कि इन 3 नंबर को लेकर के आप कितने डिफरेंट नंबर बना सकते हो, या फिर आपको 4 नंबर लेकर के कितने डिफरेंट नंबर बना सकते हो। तो ये आपको यही चीज़ लिखा है कि जो भी ऑब्जेक्ट्स आपको दिए होंगे, चाहे वो अल्फ़ाबेट्स हो चाहे नंबर हो, आप उनमें से कुछ ऑब्जेक्ट को लेकर के भी वहाँ पे अरेंजमेंट करके और नंबर्स बना सकते हो, और सारे ऑल एट अ टाइम और सारे नंबर्स को लेकर भी हम वहाँ पे नंबर्स का बना सकते हैं। तो जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन है, हमें ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे कितने दिए हुए हैं, हमें यहाँ पे 5 डिजिट दी हुई है, 1 2 3 4 5, और इसमें से हमें ओनली 3 डिजिट लेने, 3 डिजिट लेकर के नंबर बनाने हैं। तो हमने 5 ऑब्जेक्ट हमें दिए हुए थे, उसमें से हमने 3 ऑब्जेक्ट को लेकर के, और यहाँ पे हमने नंबर्स बनाए कि हमने 3 ऑब्जेक्ट को लेकर के टोटल कितने नंबर बना सकते हैं। तो हमने बताए थे 125 बना सकते हैं। तो 2 कंडीशन थी, रिपीटेशन नॉट रिपीटेशन, ये हम बाद में देखेंगे। तो ये भी डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन हो रहा है। और अगर आपको कहा कि आप इन 5 नंबर को लेकर के 5 डिजिट के कितने नंबर बना सकते हो, तो हम इसके आगे 2 ब्लॉक और बना लेते। अगर आपको कहा होता है कि सिर्फ 2 डिजिट को लेकर के आप कितने नंबर बना सकते हो, तो सिर्फ हम यहाँ पे 2 यहाँ पे नंबर से लेकर के बनाते। तो इस तरह से हमारी यहाँ डेफिनेशन है कि ये यहाँ पे अरेंजमेंट का और ऑर्डर का बड़ा मैटर है। और ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से ले सकते हैं, उसमें से कुछ ऑब्जेक्ट जो भी ऑब्जेक्ट आपको दिए, उसमें से हम थोड़े ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं, या फिर हम सारे ऑब्जेक्ट भी एक साथ ले सकते हैं। अब आगे देखो, हमको मैं आपको अभी यहाँ पे फॉर्मूलाज जब डिफाइन करूंगी, फॉर्मूलाज बताऊंगी, तब मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल से आपको इसको समझाती हूँ। ओके, नाउ अब यहाँ पे देखते हैं हम फॉर्मूला। तो फॉर्मूला के लिए आप यहाँ पे देखो, मैं आपको 2 टाइप के ऑब्जेक्ट बताती हूँ। तो जैसे अब आप फॉर्मूले के लिए हमें 3 फॉर्मूले की जरूरत क्यों है, तो मैं आपको देखो 2 एग्जाम्पल यहाँ पे लिखती हूँ। एक वर्ड मैंने लिया है यहाँ पे रोज, ओके, एक मैंने यहाँ पे ले लिया है रोज, और दूसरा वर्ड मैं यहाँ पे ले लेती हूँ रूट। ओके, तो दोनों में वर्ड में डिफरेंस क्या है कि इस वर्ड के लिए हम अलग फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इस वर्ड के लिए हम अलग फॉर्मूला यूज़ करेंगे जब हम अरेंजमेंट करेंगे। तो दोनों वर्ड में ये डिफरेंस है कि इसमें एक भी ऑब्जेक्ट आपका रिपीट नहीं हो रहा है। इसमें ROSE चारों अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं। बट अगर हम रूट की बात करते हैं तो यहाँ पे 4 ऑब्जेक्ट है, बट ये O आपका रिपीट हो रहा है। तो देखा जाए तो ओ आपका एक ही लेटर है वो, लेकिन उसको 2 टाइम यूज़ किया है। तो जब भी आपके इस तरह से ऑब्जेक्ट लेटर रिपीट हो रहे हैं तो आपको दूसरा फॉर्मूला यूज़ करना है, और जब आपका ये यहाँ पे एक भी ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं हो रहा है तो आपको दूसरा फॉर्मूला यूज़ करना है। और यहाँ पे भी आपकी 2 कंडीशन होगी, जब रिपीटेशन अलाउ है तो आपका अलग फॉर्मूला होगा, जब रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो अलग फॉर्मूला होगा। तो टोटल 3 फॉर्मूलाज यहाँ पे होंगे जब डिफरेंट ऑब्जेक्ट है और आपका रिपीटेशन यहाँ पे अलाउ है और रिपीटेशन आपका यहाँ पे नॉट अलाउ
अलाउ है। तो ये दो फॉर्मूला इससे आ जाएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट सारे अलग अलग होने चाहिए, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा तब आपको यहाँ पे पता चलना चाहिए कि हम कब कौन सा फॉर्मूला यूज करें। और जब इस तरह से आपका यहाँ पे वर्ड हो जिसमें लेटर्स आपके रिपीट हो रहे हैं और आपको अरेंजमेंट बनाने हैं, तो यहाँ पे हमारा डिफरेंट फॉर्मूला आएगा। ओके, तो टोटल 1 2 3 फॉर्मूला देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जब रिपीटेशन नॉट अलाउड हो, तो थ्योरम नंबर फर्स्ट हमारा उसी फॉर्मूला के ऊपर है। फॉर्मूला की कंडीशन आपको देखनी है और फॉर्मूला का यहाँ पे हम फॉर्मूला को भी देखेंगे। तो फर्स्ट इज परम्यूटेशन व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। जैसे मैंने अभी आपको रोज वर्ड बताया था, तो इस रोज वर्ड के लिए हमारे पास दो फॉर्मूलाज हैं। तो ये थ्योरम है, थ्योरम आपको प्रूफ यहाँ पे नहीं देखना, प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको स्टेटमेंट देख लो, आपने कि आपको फॉर्मूला याद रखना है मेनली। ओके, तो द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम वेयर आर की कंडीशन है कि वो 0 से बड़ा होना चाहिए, बट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जितने भी हैं उसके इक्वल भी हो सकता है या उससे छोटा भी हो सकता है। एंड द ऑब्जेक्ट्स डू नॉट रिपीटेड। तो दो कंडीशन बताई थी रोज के अंदर भी, एक आपका यहाँ पे था रिपीटेड और एक आप यहाँ पे थे नॉट रिपीटेड। ओके, ऑब्जेक्ट नॉट रिपीटेड। तो दो फर्स्ट वाली कंडीशन हम यहाँ पे देख रहे हैं नॉट रिपीटेड के लिए। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा NPR। इस तरह से हम इसको लिखते हैं, P के ऊपर N लिखेंगे, P के नीचे की तरफ R लिखेंगे। तो N किसको डिनोट कर रहा है, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, यानी ROSE में टोटल 4 ऑब्जेक्ट हैं, तो N आपका यहाँ पे कितना हो गया, 4 हो गया। अब इसमें से ओनली 3 लेटर को लेकर के आपको डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट बनाने हैं। तो R इक्वल टू आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो R यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, R यहाँ पे आपका 0 नहीं हो सकता है, R आपका 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, यहाँ पे 3 हो सकता है और 4 हो सकता है, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम यहाँ पे 4 लेटर है। तो 1 2 3 4 यहाँ पे R कुछ भी हो सकता है। तो NPR का फॉर्मूला आपका यहाँ पे क्या होता है, जो आपको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है उसका फैक्टर यहाँ पे फैक्टोरियल बनाना है और डिवाइडेड बाय N माइनस R, इन दोनों जो, क्योंकि हमेशा N की वैल्यू R से बड़ी होगी, तो N माइनस R का यहाँ पे फैक्टोरियल बनाना है। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये आपको रिपीट मैंने आपको 7.2 एक्सरसाइज में बताया था, फैक्टोरियल का ये भी साइन है, ये भी साइन है। तो हम इन दोनों में से कैसे भी लिख सकते हैं। और R की कंडीशन ये होगी कि 0 से बड़ा होगा, N से छोटा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। तो फर्स्ट फॉर्मूला ये आपको याद रखना है, जब आपको ऑब्जेक्ट रिपीट ना हो, सारे आपके जो भी आप अरेंजमेंट यहाँ पे बना रहे हो उसमें एक भी ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि 7.1 में हमने फर्स्ट क्वेश्चन ही यहाँ पे इसी तरीके से किया था कि रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड। तो ये जो सेकंड वाला पार्ट है, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड, तो देखो आप यहाँ पे आंसर आपका आया था 5 × 4 × 3। रिपीटेशन अलाउड नहीं, मतलब जो इस बॉक्स में एक बार आ गया है वो नंबर यहाँ नहीं आएगा, जो नंबर यहाँ आ गया वो यहाँ नहीं आएगा। तो आंसर आपका यहाँ पे कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। अब इसी क्वेश्चन को देखो हम इस फॉर्मूला से सॉल्व करके देखते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा NPR इक्वल टू फैक्टोरियल N अपॉन N माइनस R का फैक्टोरियल। तो N कितना है, तो आपको क्वेश्चन में यहाँ पे टोटल कितने ऑब्जेक्ट गिवन है, 1 2 3 4 5, यानी कि हमें यहाँ पे टोटल 5 ऑब्जेक्ट गिवन है, 5 ऑब्जेक्ट गिवन है, यानी N इक्वल टू हमारा 5 हो गया। और आपको कितने डिजिट्स को लेकर के और यहाँ पे नंबर्स बनाने हैं, 3 डिजिट को लेकर के नंबर्स बनाने हैं। तो यहाँ पे R आपका कितना हो गया, R इक्वल टू हो गया 3। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, फैक्टोरियल N यानी कि 5 का फैक्टोरियल हो गया, N माइनस R यानी कि 5 माइनस 3 का हो गया। तो ये हो गया फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 माइनस 3 हो गया आपका यहाँ पे फैक्टोरियल 2। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो सॉल्व करने का सिंपल तरीका है, जो स्मॉल नंबर है यहाँ पे उसको फैक्टोरियल की फॉर्म में, जो बड़ा नंबर है उसमें से हम ये वाला फॉर्म यहाँ पे लिख सकते हैं। तो कैसे, 5 × 4 × 3 × फैक्टोरियल 2 लिख दिया और डिनोमिनेटर में आपका फैक्टोरियल 2 ऐसे तो हो गया, क्योंकि हम पे पता है इससे हम यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। और नहीं तो आप इसको भी ओपन कर लो, इसको भी ओपन कर लो, जो हमने 7.2 एक्सरसाइज में पढ़ा था। तो अब आप देखो 5 × 4 कितना हो गया, 20 × 3 हो गया आपका यहाँ पे 60। तो ये हमने फॉर्मूले से भी सॉल्व कर लिया और यहाँ पे हमने जो हमारा काउंटिंग वाला फॉर्मूला, यहाँ काउंटिंग वाला मेथड था, उससे भी हमने सॉल्व किया, तब भी हमारा आंसर यहाँ पे सेम आ रहा है। तो जो भी आपको इजी लगे उससे आप यहाँ पे ये सॉल्व कर सकते हो। बट अगर आपके नंबर्स बहुत बड़े हो जाते हैं, लेट कि मुझे 20 नंबर्स इस तरह से या 20 मुझे अल्फ़ाबेट्स दे दिए और उन 20 अल्फ़ाबेट्स में से यानी N इक्वल टू मुझे यहाँ पे 20 दे दिया और मुझे यहाँ पे R इक्वल टू दे दिया 15, क्या 15 नंबर्स को या 15 अल्फ़ाबेट्स को लेकर के कोई यहाँ पे अरेंजमेंट करके बताओ। तो जब आपका डेटा बहुत बड़ा हो जाएगा, N और R बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम यहाँ पे
15 ब्लॉक थोड़ी ना बनाने लगेंगे, जितने आर होते हैं हम उतने ब्लॉक बनाते हैं ना, तो 15 ब्लॉक थोड़ी ना बनाएंगे एक 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 के लिए और फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो वो आपको अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग देखना है कि मुझे कहाँ पे ये मेथड लगाना ईजी लग रहा है, कहाँ पे ये मेथड लगाना ईजी लग रहा है। दोनों में से आपको जहाँ पे भी जो भी मेथड लगाना ईजी लग रहा है आप उससे उसको सॉल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट फॉर्मूला हम देखते हैं, जब हमें रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउ हो। तो रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउ के लिए हमारे पास है थ्योरम नंबर 2। ओके, तो यहाँ पे आप ये कंडीशन याद रखना, आर की ये कंडीशन होती है, क्योंकि आर अगर जब एन के इक्वल हो जाएगा तो ये फॉर्मूला आपका चेंज हो जाता है। तो ऐसी भी कंडीशन आएगी जब आपको दिया है, जब हम यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट आपके यहाँ पे सेम होंगे, उसमें आप देखोगे कि एन और आर इक्वल होंगे आपके, तो उस कंडीशन में आपका यहाँ पे क्या होगा, एन माइनस एन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर एन इक्वल टू आपका आर हो जाता है तो ये फॉर्मूला आपका चेंज हो जाएगा, एन पी आर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फैक्टोरियल एन हो गया, और एन और आर सेम है तो आर की जगह एन पुट कर लो, एन माइनस एन हो गया, एन माइनस एन आपका यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया, फैक्टोरियल 0 हो गया, और फैक्टोरियल 0 में पता है कि वो क्या होता है, 1 होता है। तो ये आपका बन गया फैक्टोरियल एन बन गया। ओके, तो एन पी आर इक्वल टू आपका क्या बन जाता है, फैक्टोरियल एन बन जाता है। ये हम थर्ड वाला जो यहाँ पे थ्योरम देखेंगे उसमें आप देखोगे यहाँ पे कि एन पी आर आपका यहाँ पे फैक्टोरियल एन बन जाएगा। ओके, तो इस कंडीशन के लिए एन इक्वल टू आर नहीं होना चाहिए, क्योंकि एन इक्वल टू आर होते ही ये फॉर्मूला आपका चेंज होकर फैक्टोरियल एन बन जाता है। नाउ देखते हैं थ्योरम नंबर 2। तो सेकंड थ्योरम, नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट हमारे सेम यहाँ पे डिफरेंट होने चाहिए। जैसे हमने आर ओ ऐसी लिया, टेकन आर एट अ टाइम, उसमें से आप आर ले सकते हो, यानी 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, तो 4 ले सकते हो, वेर रिपीटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज अलाउड। अब आपको यहाँ पे कहा है कि रिपीटेशन आप अलाउ कर सकते हो, जो ऑब्जेक्ट आपने एक बार ले लिया उसको आप फिर से ले सकते हो। तो यहाँ यानी कि अगर मैंने एक बार आर ले लिया तो मैं सेकंड थर्ड प्लेस पे आर फिर से ले सकती हूँ। तो रिपीटेशन अलाउड हो गया, तो उसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, एन पावर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, ये याद कब रखना है, जब सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो और यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं हो। दूसरा फॉर्मूला है, जब सारे ऑब्जेक्ट आपके डिफरेंट हो, कंडीशन आपको याद रखनी, सारे ऑब्जेक्ट आपके डिफरेंट होने चाहिए। जैसे रोज अब में सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, और फॉर्मूला आपका यहाँ पे हो जाएगा एन पावर आर। तो सेम हम वही क्वेश्चन देखते हैं, तो आप यहाँ पे देखो इसी को हम फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। ओके, तो रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड है। टोटल आपके यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं, 5 डिजिट्स हैं यहाँ पर। ओके, तो इस क्वेश्चन के लिए भी आपका एन कितना है, 5 है, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, हमें वही 5 डिजिट लेकर के और 3 डिजिट का नंबर बनाना जिसमें रिपीटेशन अलाउ है। एन इक्वल टू 5 हो गया, आर इक्वल टू आपका 3 हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में हमें पता चला है ये हमारे टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं और इतने डिजिट को लेकर के हमें यहाँ पे नंबर्स बनाने हैं। और रिपीटेशन अलाउ है, रिपीटेशन अलाउ का फॉर्मूला होता है एन पावर आर। तो एन पावर आर यानी 5 पावर 3, तो 5 पावर 3 यानी क्या हो गया, 5 इंटू 5 इंटू 5। तो सेम यहाँ पे भी 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये भी कितना आ गया, 125 आ गया। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, तो ये भी सेम यही, अब आप चाहे इस फॉर्मूला से करो चाहे इस फॉर्मूला से करो, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट आपके कम है तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, लेकिन जब आपको नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट अगर बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं तो फिर आपको यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट कंडीशन अब हम यहाँ पे देखते हैं, तो परम्यूटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। अब आपके यहाँ पे इस तरह के वर्ड आएंगे जहाँ पे ऑब्जेक्ट्स आपके रिपीट होंगे। जैसे कि मैंने आपको रूट बताया था, बहुत सिंपल था, जिसमें डबल ओ आ रहा था, तो एक भी लेटर अगर वहाँ पे रिपीट हो रहा है तो आपको सेकंड कंडीशन में जाना है, जहाँ पे परम्यूटेशन में वहाँ लेना है जब सारे ऑब्जेक्ट आपके डिफरेंट नहीं हैं। तो द परम्यूटेशन व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिफरेंट, मतलब आपको कोई वर्ड होगा उसमें कुछ ऑब्जेक्ट अगर सेम है तो आपको थ्योरम नंबर 3 और 4 पे आना है। तो 3 और 4 में कोई डिफरेंस नहीं है, बस आप 3 समझ गए तो 4 भी आपको समझ में आ जाएगी। तो द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स वेयर पी ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ द सेम काइंड। तो कोई आपने वर्ड ले लिया, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था आपका रूट, तो रूट में टोटल कितने ऑब्जेक्ट है, तो एन इक्वल टू, तो आपका यहाँ पे 4, टोटल 4 ऑब्जेक्ट है, 1 2 3 4, 4 लेटर है, 4 ऑब्जेक्ट है। तो पी ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेम काइंड, तो जो लेटर सेम है उसको हम पी से डिनोट करेंगे। तो पी इक्वल टू यहाँ पे कितना है, जो ओ है वो आपके 2 टाइप्स हैं, तो ये 2 टाइम्स है, तो ये पी आपका यहाँ पे 2 हो गया। तो बहुत से वर्ड ऐसे होंगे जिसमें जरूरी नहीं कि एक ही लेटर आपका रिपीट हो रहा। अगर हम मिसिसिपी देखते हैं या फिर हम कोई और वर्ड भी देखते हैं, जैसे अरेंजमेंट भी आपने यहाँ पे देख लिया, चाहे परम्यूटेशन भी अगर आप यहाँ पे ले लो, तो यहाँ पे टी रिपीट हो रहा है आपका, और यहाँ पे और तो कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा।
ओके इसमें तो और कोई रिपीट नहीं हो रहा, बट ऐसे जैसे मिसिसिपी ले लोगे तो उसमें बहुत सारे लेटर ऐसे हैं जो आपके रिपीट हो रहे हैं, तो पी यहाँ पे और ज़्यादा भी हो सकते हैं, वही आपकी थ्योरम नंबर 4 है। जब आपका अगर इस एग्जाम्पल को देखते हैं तो यहाँ पे सिर्फ ओ रिपीट हो रहा है, तो इसीलिए पी इक्वल टू आपका यहाँ पे 2 हो गया। तो जब भी आपका यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहा है तो आपको ये वाला फॉर्मूला लेना है, फैक्टोरियल एन। अगर आपको उनमें से सारे जितने भी ऑब्जेक्ट है उन सब का अरेंजमेंट बनाना है तो फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल पी, यानी कि जो सारे ऑब्जेक्ट है उन सब का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जो भी ऑब्जेक्ट आपका रिपीट हो रहा है उसके जितने भी नंबर आएंगे, यानी पी आपका यहाँ पे किसको डिनोट कर रहा है, जो भी नंबर यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो ये ओ के लिए है, और भी लेटर होंगे उनके लिए हम यहाँ पे और लिखेंगे, ठीक है, वो नेक्स्ट थ्योरम में देखते हैं। तो फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल पी, अगर पी आपके ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा वर्ड रिपीट हो रहे हैं तो उसको हम P1 P2 P3 कर लेंगे, यही हमारी थ्योरम नंबर 4 है। तो 3 फॉर्मूलाज हमारे पास यहाँ पे हो गए। जब आपके ऑब्जेक्ट रिपीट ना हो और सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो तो ये फॉर्मूला हो गया, सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट है बट आपको रिपीटेशन अलाउ है तो ये फॉर्मूला। अब आपके यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिए हैं बट उसमें रिपीटेशन है, यानी कि वो डिफरेंट नहीं है, जैसे कि आपको नंबर्स में इस तरह से देते 1 1 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। अब आपको इन नंबर्स का अरेंजमेंट करके बताना है तो आपको ये वाला फॉर्मूला लेना है, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल पी का फॉर्मूला लेना है। एक और थ्योरम देखते हैं, जब एक ही लेटर रिपीट ना हो रहा और भी ऑब्जेक्ट्स वहाँ पे रिपीट हो रहे हो तो उसके लिए थ्योरम नंबर 4 है। ओके अब एक लेटर रिपीट हो रहा था तो ये फॉर्मूला हो गया। अब अगर एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं तो सेम ये वाला फॉर्मूला, आपका ये वाला फॉर्मूला, बस पी की जगह आपने P1 P2 पी के लिख दिया। जैसे मैंने यहाँ पे वर्ड देखा मिसिसिपी, तो मिसिसिपी में टोटल कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो एन इक्वल टू तो आपका यहाँ पे हो गया 11, तो एन का आपको पता चल गया। नाउ P1, अब देखो यहाँ पे रिपीट कौन कौन से हो रहे हैं, तो फर्स्ट एम यहाँ पे 1 टाइम है, आई यहाँ पे देखो तो 1 2 3 4, तो आई यहाँ पे कितना है 4 टाइम है, तो इसको हम यहाँ पे क्या लेते हैं, आई रिपीट हो रहा है ना, नंबर ऑफ आईज जो हमारे रिपीट हो रहे हैं उसको हम यहाँ पे P1 ले, तो P1 इक्वल टू 4 हो गया। नाउ P2 देखते हैं, एस देखो एस भी 1 2 3 4, तो एस यहाँ पे 4 बार रिपीट हो रहा है तो P2 हमारा 4 हो गया। फिर आई हो गया, एस हो गया और पी भी यहाँ पे 2 टाइम आ रहा है तो P3, यानी कि P आपका रिपीट हो रहा है 2 टाइम। तो यहाँ पे देखो ये आपका P1 जो, अगर ये आई 4 टाइम है, एस 4 टाइम है, P 2 टाइम है, तो ये P1 हो गया, ये P2 हो गया, ये P3 हो गया। अब अगर आपको मिसिसिपी वर्ड के नंबर ऑफ परम्यूटेशन बनाने हैं तो फैक्टोरियल एन की जगह क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 11 हो जाएगा, और P1 की जगह हो जाएगा फैक्टोरियल 4, P2 की जगह हो जाएगा फैक्टोरियल 4, और आगे क्योंकि ये तो जितने रिपीटेशन है ये तो उसको वेरिएबल के फॉर्म में दिखा रहा है कि जितने यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं तो P1 P2 P3 कितने भी हो सकते हैं, हमारे यहाँ 3 हो रहे हैं तो थर्ड हमने फैक्टोरियल 2 लिया। इसको जब आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आपको मिसिसिपी वर्ड से बनने वाले परम्यूटेशंस यहाँ पे पता चल जाएंगे। तो 4 कंडीशन आपको माइंड में रखनी है, 4 कंडीशन के अलग अलग फॉर्मूला से, तो ये तो दोनों कोई अलग नहीं है, एक ही फॉर्मूला है, बस आपको रिपीटेशन अगर ज़्यादा है, एक टाइम रिपीट है तो ओनली P1 लिखना है, 2 टाइम रिपीट है तो P1 P2 लिख लेंगे, 3 टाइम रिपीट हो रहे हैं तो यानी 3 लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, 1 लेटर रिपीट तो P1, 2 लेटर रिपीट तो P2, 3 लेटर रिपीट हो रहे हैं तो P3 तक आ जाएगा। ओके तो बस आप यहाँ पे माइंड में ये हेडिंग याद रखो, और जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे जो स्टार्टिंग में वो चार्ट बना के बताया था ना कि वर्ड को आपको देखना है, वर्ड में अगर ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं है तो 2 फॉर्मूलाज लगेंगे, अगर वहाँ पे ऑब्जेक्ट्स रिपीट हो रहे हैं तो ये एक ही फॉर्मूला लगेगा। ओके तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया। अब आप जब ये फॉर्मूलाज आपके माइंड में है, अब क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो आपको अलग अलग सिचुएशन मिलेगी, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसको और आपका जो काउंटिंग वाला जो हमारे वहाँ पे थ्योरम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग थी उसको भी माइंड में रख करके और हमें यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि ये चीज़ आपका बेसिक है। अब इसको कैसे यूज करना है तो वो आप जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे वैसे वैसे आपके डाउट्स यहाँ पे क्लियर होते जाएंगे। तो हमने फॉर्मूला सारे लर्न कर लिए, अब हम रेडी हैं एक्सरसाइज 7.3 को सॉल्व करने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 7.3 का सॉल्यूशंस। तो आपको वहाँ पे आइडिया लग जाएगा कि कैसे मैं आप अपने आप से पूछोगे कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, तो आपको ईजिली माइंड में धीरे धीरे क्लियर होता रहेगा। ओके तो अब आप इन सारे फॉर्मूलाज को जब भी एक्सरसाइज 7.3 सॉल्व करोगे इन फॉर्मूलाज को उनके सामने लिख करके एक बार रख लो। बाकी बहुत इजी फॉर्मूलाज है, इससे ज़्यादा फॉर्मूला तो हमने 10th क्लास में लर्न किए, इस एक्सरसाइज के लिए तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है। ओके तो एक बार नोट डाउन कर लो इसको। थैंक यू।